जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 27 जो कि आरआरबी एनटीपीसी का है और 17/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 मैं करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, जी हाँ, कहता है निम्नलिखित बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये आसान होते हैं लेकिन तब जब आपने पहले से बनाए होंगे। यहां पर देखो ये माध्यिका लिखा है, तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। लोअर लिमिट n/2 माइनस CF संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अपॉन फ्रीक्वेंसी ऐसे इंटू हाइट। ये देखा जाए जो ये बारंबारता लिखा है इसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। पहचानने का तरीका देखो, अगर संचयी बारंबारता होता तो वो बढ़ते हुए क्रम में लिखा होता है और ये पहले घट रहा फिर बढ़ रहा ऐसे चल रहा। तो अगर मुझे CF लिखना है तो ये 16 ऐसे लिखेंगे। CF 16, 16, 15, 31, 31, 31, 62, 62, 24, 86 और 86, 38, 124 आ गया। बोलो हाँ। जो लास्ट में हमारा आता है इसी को हम लोग n बोलते हैं, लेकिन हमें n/2 निकालना है जो कि 124 का आधा 62 आएगा। अब यही संचयी बारंबारता वाले में देखो 62 कहां पर आ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसी पे आ गया। अगर एग्जैक्ट इसी पे आ गया तो इसके ऊपर वाले को ही फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को ही लोअर लिमिट बोलेंगे, इसके अंतर को ही हाइट बोलेंगे और मेरे दोस्त इस 62 के इधर वाले को हम लोग CF बोलेंगे। बस अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सब कुछ हमारे सामने है, नजरों के सामने। अगर देखा जाए तो हमें L जो कि 210 मिला हुआ है, n/2 जो कि 62 है, CF जो कि 31 है, फ्रीक्वेंसी जो कि 31 है और हाइट आपके सामने 50 गिवन है। सभी बोलो हाँ कि सर हमें क्लियर है। अब क्या सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बड़ा सरल होता है। देखो देखो कोई कैलकुलेशन है नहीं, बस ये फॉर्मूला है। यहां देखो 31 चला गया, 210 और 50 260। मैंने अलग अलग किताबों के लगभग 2-2 क्वेश्चन इन्हीं पर कराए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ यूट्यूब पे निःशुल्क भी पढ़ा हुआ है। 260 इज द राइट आंसर। समझ गए। देखो एक तो इसका फॉर्मूला, इस बार जो चलन में आया था वो मीन वाले भी क्वेश्चन तगड़े आए हैं इस बार, तो उनको वैसे ही हमने शॉर्टकट बताए हैं। और हमारे बहुलक का भी क्वेश्चन हमारा इसी में आया हुआ है, मतलब तीनों पे ही आए हुए, ठीक है, और ऐसे ही आए हुए। अब ये माध्यिका, ये सरल क्वेश्चन है, कह रहा भैया माध्यिका ज्ञात करो। तो 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 हमने यहां टर्म्स काउंट किए तो 11th टर्म्स हैं। 11 टर्म्स हैं, एक जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे 6, यानी 6वां पद इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 6वां पद इसका आंसर आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हमें 6वां पद डिसाइड करना है तो हमारा जो डेटा है वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। अब बढ़ता हुआ क्रम तो सबसे छुटका देखो कौन है, ये आपकी नजर पे डिपेंड करेगा और हमारी भी नजर पे। हमें अभी की डेट पे तो 21 दिख रहा है, 21 के बाद फिर उससे बड़ा 26 दिख रहा है, 26 के बाद 35 नजर आ रहा है, 35 के बाद 36 नजर आ रहा है, 36 के बाद 37 आ रहा है, 37 के बाद 38 आ रहा है। ऐसे करके हमें नजर आ रहा है।
लेकिन दोस्त आगे के डेटा निकालने की जरूरत नहीं। अगर मैं छठा नंबर पहुंच जा रहा हूं इसी सीरीज से, 38 हमारे सामने छठे नंबर पे आ गया, तो आगे का डेटा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ भाई, यहां निकाला, अभी 5 के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं। ठीक है, तो आंसर समझ गए होंगे। यदि पहली संख्या का 38% दूसरी के 5/9 के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। माना पहली संख्या x है, उसका 38% यानी 38/100 ऐसे लिख देंगे। दूसरी संख्या y है, उसके 5/9 के बराबर है। और मेरे दोस्त इन दोनों को बराबर कर लो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, बस यही दिमाग रखो। कहते 2 से ये 19 बार में जाएगा, 2 से ये 50 बार में जाएगा। देखोगे तो x/y ऐसे आएगा, 50 गुणे 5 जो कि 250 आ जाएगा, और 19 गुणे 9 171 आ जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने 250:171, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन काफी तगड़ा क्वेश्चन है। शुरुआत का जो पहला जब आया था तब तो उसमें एरर था, बाकी सब में सही है, लेकिन ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने है। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतने जाने में 76 मिनट लगते हैं। देखो, धारा की विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम बोल रहा है, तो U1 माइनस U2 जो कि 32.2 किलोमीटर जाता है, लेकिन उसको 76 मिनट लगता है। कितना लगता है दया? 76 मिनट लगता है, जैसा कि बोला गया है। अच्छा, 76 मिनट है तो 76/60 कर लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। भाई ये अपना किलोमीटर में, इसको आवर्स में बना लिया। अगर मैं दशमलव हटाऊं तो यहां 0 बढ़ाऊं, और ये 0 से ये 0 चला गया। फिर देखिए तो 2 से ये चला जाएगा ऊपर वाला, या थोड़ा सा और काट लीजिए। कैसे? देखो, 2 से ये जाएगा 161 टाइम्स में, 2 से ये जाएगा 38 बार में, और बटा 6, और फिर 2 से जाएगा ये 19 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में। 3 का गुणा कर दो यहां पर, तो 16 × 48 483 ऐसे अपॉन 19 आ जाएगा। इच्छा हो तो यहां पर भी भाग दे के आगे बढ़िए, ठीक है, इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक, अभी उतना ही रखते हैं। तो ये डेटा हमारे सामने आया। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 9:8 है, यानी नाव की चाल U1 है, धारा की चाल U2 9 और 8 के अनुपात में है। लेकिन देखा जाए इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होगा, यानी इसका अंतर 1 है, यही 1 बराबर 48,393/19 के है। तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए, इसको छोड़ना है से ही बेनिफिट है, पर अब कर रहे हैं। कह रहा है नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर और धारा की दिशा में इतना जाने में लगभग कितना समय लगेगा, और सारे समय आसपास है। भाई मेन मोटो तो ये आसपास है, तो यही तो खतरा होना है। कोई बात नहीं, तो हमारे पास विपरीत दिशा में जा रहे हैं, 44.9 भाग किससे देंगे? 483/19, क्योंकि विपरीत दिशा में जो हमारी स्पीड है वो 483/19 है। ठीक है, और धारा की दिशा में जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें 57.8/8
483/19 तो होगा ही होगा, लेकिन यहां टोटल जोड़ोगे तो 9 8 17 का भी गुणा होगा। अभी इसका अंतर एक है तो एक का गुणा होने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंतर वाला जब हम डाउन स्ट्रीम लेंगे तो 9 8 17 है, तो एक बराबर इतना, तो 17 गुणे दिस वन। अब ये कैलकुलेशन एग्जाम सेंटर में हमें करनी है और करने से ही होगा। अब बच्चा बैठा है कि सर करके दिखाओ करके दिखाओ, करेंगे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो हम यहां एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर में कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं है, तो फिर सर कैसे करोगे? थोड़ा सा अप्रॉक्स वगैरह पे दिमाग लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहां दशमलव हटा देता हूं तो यहां 0 आएगा, सेम चीज यहां दशमलव हटा देता हूं तो यहां 0 आएगा। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूं क्या, अच्छा मान लो मैं इस डेटा को 60 बोल दे रहा हूं, मतलब 600 बोल दे रहा हूं, तो नीचे वाले को मैं 500 बोल दे रहा हूं, 2 0 से काट दीजिए, यानी 6/5 में डेटा को अप्रॉक्स में बोल सकता हूं। यानी इसको अगर मैं अप्रॉक्स वे में जाऊं तो 6/5 इसको मैं बोल सकता हूं, सीधी सी बात है, ठीक है। और जैसे 19 से ये वैल्यू हमारी 9 बार में चली जाती है, 19 से अरे 171 होता है तो 9 बार में चली जाती है। फिर ये 2/3 यानी 2/15, इससे भाग दोगे तो कहीं ना कहीं दशमलव आएगा, फिर 15 एकम 15 आएगा, फिर 15 चौकू 60, भाई 15 चौकू 60, तो ये 0.13 अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा दया, ठीक है, अप्रॉक्स में आएगा। अब हम इस डेटा की ओर बढ़े, थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लेना पड़ेगा। देखो ये 449 है, ये 489 है, ऐसा कर लेते हैं। अगर मैं 19 से इसको ही भाग दे दूं तो 19 दूना 38 हो गया, 19 दूना 38 हो गया। अब 103 आया, 19 के पाड़े में 95 5 बार में आएगा, 95 5 बार में, तो 103, फिर 80, तो 19 चौका 76, यानी 254 समथिंग करके आएगा। अब यहां देखो 4498254 है, अगर मैं ऊपर वाले डेटा को 450 समझ लूं और नीचे वाले डेटा को मैं 250 समझ लूं, तो 0 से 0 गया, और 45/25 जिसे हम 9/5 बोल सकते हैं, भाग दोगे तो लगभग 1.8 अप्रॉक्स में आ जाएगा। देखो हमें बहुत डेटा, मतलब समझे नहीं, सावधानी हटी, आंसर गलत, इतना हमें अप्रॉक्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां अगर मैं जोड़ता हूं ₹1.80 में 13 पैसे जोड़ोगे तो ₹1.93 के आसपास हमारा आंसर आ रहा है, और ₹1.93 के आसपास सी आएगा। तो क्या ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करोगे? बोलो, क्योंकि 2.2 लाने में देरी नहीं लगेगी। अगर ज्यादा वो खेला तो सीधे 2.2 या बीच में 2.1 पहुंच जाओगे तो डिसाइड नहीं कर पाओगे। आपका एक ही धर्म है, छोड़ दो। छोड़ इसलिए रहे कि लगभग लिखा है, अगर एग्जैक्ट लिखा होता तो हम चट सर निकाल देते आंसर, ठीक है। हाँ, उससे डेटा कटता है, तगड़ा क्वेश्चन था, तो 5 स्टार रेटिंग के साथ है, पर ये कैलकुलेटिव है, ऐसे क्वेश्चन आसान आते हैं, पता नहीं क्यों दिया। ये 3 स्टार रेटिंग है, इसको समझो। अगर एक्सपर्ट हो तो ओरल बन जाएगा 1000 से 1728, यानी 10 का क्यूब 12 का क्यूब, यानी 20%। हाफ ईयरली है तो रेट आधा होता है, तो 20 का डबल 40% आंसर। सर ये कैसे? अभ्यास। अब समझो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक है तो जनरली रेट हमको गिवन होता है, लेकिन जब हाफ ईयरली क्वेश्चन कर रहे होते तो हमसे कहा जाता है कि रेट को आधा कर दो, और समय गिवन होता है और कहते हैं समय को डबल कर दो। ये बातें हमारी जब भी हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन होता है तो ये होती है। क्या होती है
कि रेट को आधा कर दो और समय को डबल कर दो। क्लियर मेरे भाई, ध्यान देना। अब प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000, अमाउंट गिवन है 1728। अब ये मालूम होना चाहिए कि 10 का ये क्यूब होता है और ये कहीं ना कहीं 12 का क्यूब होता है। हमको जो समय दे रहा है 1 वर्ष 6 माह दे रहा है, यानी टाइम हमको 1 ईयर 6 मंथ दिया, तो यहां पर जाकर ये 3 ईयर हो गया ना, क्योंकि जस्ट डबल समय लेंगे। जब 3 साल हो गया तो यहां के डेटा में हमें क्या लेना होता है, क्यूब रूट। आपने मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़िए। क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। 10 की चीज 12 में तो अंतर 2/10 गुणे 100, यानी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया, 20%। लेकिन जो 20% आया है वो इसका मान है। हमें राइट चाहिए, 2 से यहां गुणा करेंगे, यानी रेट हमारा 40% होगा। तो इस चीज को आप ओरल कर सकते हो, अभ्यास तगड़ा है तो है भाई। 10 का क्यूब 1000 होता है, 12 का 1728, तो 10 से 12 20%, रेट आधा होता है तो 20 का डबल 40, खत्म। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, बहुत अच्छी बात है। उसका व्यय 360 है। अब एक बात को समझो, 40% उसकी सेविंग। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 40% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? आप कहोगे सर 60% खर्च करता है, वही 60% 360 के है। अब उसकी आय क्या है? आय सभी की 100% होती है, हमें 100% का मान निकालना है। 60% 360 के 100%, तो इसमें तो कुछ 6 का ही गुणा हो रहा है, इसमें भी 6 का गुणा हो गया, 600 आंसर हो गया। कितना? 600 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है? तो 16 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। यहां तो सभी हैं, पर अच्छा ये बताओ, कोई संख्या अगर 16 से डिविजिबल है तो क्या वो 4 से नहीं होगा? क्या वह 8 से नहीं होगा? क्या वह 2 से नहीं होगा? सबसे होगा। अगर मैं 4 से देखूं तो 65, 82, 2, ये तीनों 4 से जाते ही नहीं, 1584 आंसर आएगा। सोचना ही नहीं। ये आरपीएफ एसआई में आया और तब से आ ही रहा है। देखो 5 संख्याओं का योग इतना है, ये हमारा डेटा 5 संख्याओं का योग है। कितना? 655 गिवन है। फिर हमसे कहता है कि 2 संख्याओं का औसत, तो वो औसत है, तो 2 संख्याओं का औसत दिया गया, तो हम इसमें 2 का गुणा करके सीधे यहां लिख दे रहे हैं। कितना? 154, यानी ये भी 2 संख्याओं का योग हो गया। और तीसरी संख्या यानी हमको 102 दी गई, तो हमसे पूछ रहा है जो बची 2 संख्या है उसका एवरेज, यानी पहले ये निकालोगे और जो आएगा उसमें 2 से भाग दे दोगे। मेरे दोस्त समझदार हैं, यानी ये डेटा इनके योग के, ठीक है, बराबर हो गया। इससे ये घटा दो, 655 में ये डेटा घटाओगे तो 15, 10, 25, यानी 256 घटाया तो ये हमारे सामने 399 आ जाएगा। कितना? 399। और हमें एवरेज चाहिए, तो 399 का हाफ 199.5 हो जाएगा। खत्म। और देखो ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ये सब लिखा नहीं जाता। देखो हम आपको साफ बताएं, क्योंकि इतनी बार करा चुके हैं आप एक्सपर्ट हो। कोई 2G तो हो नहीं कि सर ऐसा, तो आप कैसे कर रहे हो? आप सीधे लिख रहे हो कि सर ये 655 ऐसे दिया गया, 2 संख्याओं का औसत, 2 का गुणा सीधे 154 ऐसे, 102 ऐसे। सर 5 संख्याओं में से 3 संख्या गई तो बची 2 संख्या, ऐसे करो। तो ऊपर 399/2
आपके सामने आंसर। दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन आया है, अभी आपके लिए टफ है, मैं 10 स्टार रेटिंग बता रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको समझा दूंगा उसके बाद ये क्वेश्चन 1 स्टार का हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद क्वेश्चन आया है, ठीक है। जनरली जो फ्रेशर बच्चा है जो किसी से पढ़ रहा है, शायद टीचर ने ये वाला पढ़ाया ही ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत क्या है, पहले समझो। आपकी आदत क्या है कि रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी, नाम लिखा है रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी। रॉबर्ट किसी काम को 10 दिन में करता है, क्रिस 14 दिन में करता है, जेरेमी 21 दिन में करता है। तीनों ने साथ मिलकर काम किया और 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। देख लो ऐसे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हो आप, 210 ऐसे आएगा, यहां 21 आएगा, यहां 15 आएगा, यहां 10 आएगा। अब क्या कह रहा है समझो, कह रहा है तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो आपने सीधे इस डेटा को जोड़ा जो कि 46 आया और ये 5 का गुणा कर दिया, 230 आया। ओ मेरी मैया, हिंद 210 दिया, हिंद 230 दिया, अब तो कांड हो गया ना। इसीलिए तो अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ और अभी तक जो हो रहा है रेलवे में, उसमें ये क्वेश्चन एक अच्छा दे दिया। टफ नहीं है क्योंकि हमने बस इतनी ही कंडीशन पढ़ी, आगे कंडीशन ही मेन है। कहता क्रिस ने कार पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार छोड़ दिया। अब कार पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले छोड़ दिया, यहीं से मुद्दा है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जब भविष्य में, तो आपको करना क्या है, तैयार करना है। अब सुनना, हमने जब भी आपको बेसिक बताया तो बेसिक तरीका भी समझाया हुआ है कि जो बचपन में हम लोग करते थे। आप समझना, तीनों ने साथ मिलकर कार शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार छोड़ दिया। तो पहले इस लाइन को पकड़ो। देखिए सब कुछ यही है और बहुत सरल क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुनो, रॉबर्ट किसी काम को 10 दिन में, क्रिस 14 दिन में और जेरेमी 21 दिन में। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार छोड़ दिया, इसका मतलब इसने तो 5 दिन काम किया है ना, तभी तो छोड़ा है ना। बोलो हां, बोलो हां, ना नहीं बोलना। अच्छा, 1 दिन में ये कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर 1 दिन में ये 1/10 काम कर लेगा। काम हमेशा 1 होता है तो 1 टोटल हमारा वैल्यू है। रॉबर्ट, पहले सुनना, रॉबर्ट किसी काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/10 करेगा। और इसने काम कितने दिन किया है? तो आप कहोगे सर रॉबर्ट ने 5 दिन काम किया है, यानी 5/10 काम रॉबर्ट द्वारा हो गया। समझ गए? अब आगे लाइन पढ़ो। क्रिस ने कार पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार छोड़ दिया, तो माना टी टाइम में कार पूरा हो जाएगा। कितने टाइम में? भाई टी मतलब टाइम, माना टी टाइम में कार पूरा हो जाएगा। अगर क्रिस काम कर रहा है, कौन? क्रिस। क्रिस कहता है सर मैं किसी काम को 14 दिन में कर लेता हूं, तो 1 दिन में 1/14 करेगा। लेकिन क्रिस ने काम क्या किया है? क्रिस ने काम T-2 डेज किया है, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ा है, तो T-2 ऐसे लिख देंगे। फिर कहता है का, बस और कुछ तो नहीं कहा। क्रिस ने कार, तो कार पूरा होने में लगे, तो सीधी सी बात है जेरी जो है वो शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि उसने तो काम छोड़ा ही नहीं भाई। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद छोड़ा, क्रिस ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ा, तो जेरी पूरा लगा रहा। अब जेरी कहता है कि सर मैं पूरा काम 21 दिन में करता हूं, आप मुझसे 1 दिन में कराएंगे तो 1/21, लेकिन सर मैं तो पूरा टी टाइम लगा रहा ना,
तो मैंने टी टाइम में काम किया। बस ये लाइन आपको लिखनी है, खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय, समझ गए। अब करना क्या है, सॉल्व। मेरे दोस्त 5/10 को 1/2 कहते हैं, तो यहां घटाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 14 21 का एलसीएम 42 होता है। यहां 3t आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, यहां 2t आ जाएगा। 2 से ये 21 बार में गया, 21 उत्थे रहेगा, 3t और 2t यानी 5t हो गया, और 21 में ये 6 जोड़े गए तो 27 हो गया, और t का मान 5.4 आ जाएगा। तो पहली बार करोगे आप इस क्वेश्चन को गलत बोल दोगे, नहीं सही है, ठीक है सही है। इसने ये बोला है रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार छोड़ा है, लेकिन क्रिस ने 2 दिन कार खत्म होने से पहले छोड़ा। तो इसका मतलब 5 दिन, जो शुरुआत का 5 दिन था, क्रिस ने काम नहीं, ठीक है, 5 दिन काम नहीं किए। इस क्वेश्चन को ऐसे जिसने अटेम्प्ट किया उसी का आंसर आएगा। एक बार फिर से समझ लो, हमने माना टोटल टाइम टी में कार पूरा हो जाएगा। रॉबर्ट ने 5 दिन काम किया, 1 दिन में 1/10, 5 दिन में 5/10। क्रिस 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो टोटल टाइम टी माना, लेकिन 2 दिन पहले तो इसने t-2 डेज, 1 दिन में 1/14, और बचा क्या, वो तो शुरू से अंत तक लगा रहा बेचारा जेरबी, उसने टी टाइम किया, तो t/21 निकाल लो। तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। टेलीग्राम में सॉल्यूशन पीडीएफ डाल देते हैं, देखा करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत पढ़ा है इसको, मैं शॉर्टकट से ही बताऊंगा इसको। देखो इसको मेरे शॉर्टकट से सीखो। हाल ही में मैंने आदित्य रंजन सर वाली किताब का ये टॉपिक का टाइप वाला वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दिया था, बच्चों ने देखा नहीं, वो बात की बात है, जहां हमने इसको 2-2 3-3 तरीके से बताया, पर अभी एक तरीके से। जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा, यानी कोई वस्तु बेच रहा है, उसे 11% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो कंडीशन, कंडीशन कह रहा है यदि, यहां से सारा खेला है, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता। अब ये समझो, ये कंडीशन लग गई, 5% कम में मैं कोई वस्तु खरीद के लाया हूं, मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस? सर प्रॉफिट। क्यों भाई, 100 रुपए खर्च करता था, लेकिन 5% मैंने आज बचा लिया, इसका मतलब मुझे 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और उसे 739 अधिक में बेचता है। अब बताओ, 5% यहां प्रॉफिट किया और 739 अधिक में बेच रहा हूं, तो भी मुझे क्या होगा, बोलो बोलो, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्लस का 739 ऐसे होगा, क्योंकि मैं अधिक में बेच रहा हूं, और ऐसा करने से अब मुझे 20% का लाभ हो रहा है। यानी पहले मैं अपने बिजनेस में 11% की हानि थी, और ये 2 ऑपरेशन के बाद मुझे 20% का लाभ हुआ। तो देखा जाए, पहले 20 और 11 का अंतर आएगा 31। अब अंतर नहीं कि 20 11 9 होता है, अरे 20 माइनस 11 ये होता है 31%। 31% हमारा एक तरीके से लाभ बढ़ गया। लेकिन वो बढ़ा कैसे, ये 2 ऑपरेशन से। तो हमने आपको बताया इसका गुणा बस इसमें करके यहां लिख लिया करो, और कुछ नहीं। 20% का 5% 1 होता है, यानी 1% ऐसे। 31 में 6 कम करोगे तो 25% आ गया, और यही 25% 739 के। हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 4 का इत्थे गुणा 4 का उत्थे, नचो को 36, यूनिट प्लेस पे 6 इसी के है। 36 3 हासिल, 12 3 15, 28 1 29, 2956 आ गया। जिसको ये मेथड समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉफिट लॉस का चैप्टर मुझसे यूट्यूब में या प्रकाश सर मैथ ऐप में पढ़ लेना, इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाला हुआ है, उसको भी प्रॉफिट लॉस का देख सकते हो, वहां पर भी एक बार रिपीट करते हैं। मेरा कोई बिजनेस था, मुझे 11% का लॉस हो रहा था, लेकिन
आप आए, मुझे ज्ञान दिया, कहते 5% कम में लाओ तो 5% का लाभ हुआ। फिर कहते हो सर 739 अधिक बेचो तो ये भी लाभ हुआ। ऐसा करने से अब 20% बिजनेस हो गया। -11 से 20 यानी 31%। बस हमेशा याद रखना, इस 5% का इसमें गुणा करोगे, बस समझ गए, क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ चलो मैं बता भी देता हूं, बेसिक भी मन आ गया, ठीक है, पर बेसिक से कैलकुलेशन हो जाती है मेरे भाई, असल बात यह है, इसलिए बताने की हिम्मत नहीं होती, मैं सही बताऊं। हाँ बेसिक से समझ आपको तुरंत आएगा, ठीक है। देखो सेट जब करा रहा हूं तो मैं ये मान के चलता हूं पढ़े लिखे समाज के बच्चे हो आप, सीधी सी बात, तभी तो सेट लगा रहे हो ना। जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा, माना सीपी क्या था, 100x था, तो एसपी जो हो जाएगा वो 89x हो जाएगा। यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं भाई, 100 की चीज 89 में बेच रहे हो तभी तो हानि हो रही है। फिर कंडीशन में आए, यदि उसने 5% कम में खरीदा होता तो अब 100x की चीज उसने खरीदी है कितने में, 95x में खरीदी, तो उसे इतने रुपए अधिक में बेचा, यानी 89x तो ऐसे है, साथ में 739 एक्स्ट्रा पे बेचा। ऐसा करने से 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेच रहा है। 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, 5। अब देखो ये भी सीपीएसपी है, ये भी सीपीएसपी। अगर 5 बराबर 19 के तो 5 बराबर 95 के तो 1 बराबर 19x के, तो 6 गुणे 19x कर लीजिए, और ये डेटा हमारे बराबर हो गया। 19 छक्का 114 होता है, यानी 114x ऐसे, तो 114 में 89 लेस कर दो तो 11 इधर और 14 यानी 25x आ गया, और यही 25x बराबर 739 बच गए कैलकुलेशन से। 100x का मान, इसमें 4 का गुणा करोगे 100x, तो इसमें भी 4 का, वही चीज आ गई इसमें भी। 2956 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? तो ये बेसिक होता है, आया मजा, पर बच गए कैलकुलेशन में, ठीक है। मैं ऐसे कभी ट्राई नहीं करता, मैं आपको साफ बताऊं, बता देता हूं बच्चों को, ट्राई मैं हमेशा यही करता हूं। क्लियर है? अब तो नहीं टेंशन आना। 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज, तो इसने खुद ही बोल दिया है कि भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 60, 45, 75 तो ये ट्रिपलेट्स होना चाहिए। 15 से भाग देते हैं तो 4 बार में, 3 बार में 5, यानी ये ट्रिपलेट्स ऑलरेडी है। ऐसे करके हम लोग बना लेंगे, और वैसे भी ना मालूम होता तो भी हम 75 इसी को झोंकते, बाकी 60, 45 यहां झोंकते। ये आप अच्छे से जानते हो कि सबसे बड़ी भुजा ही हाइपोटेनस होती है। कहता है 60 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया गया, यानी ऐसे रोटेट किया गया और एक कोण बना दिया गया। तो ऐसे कर लिया मैंने, और ये हमारा कोण बन गया। हमसे कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई RL हमें चाहिए। पाई ऐसे, R का मान 45 और L का मान 75, यानी यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, यानी C तो हो नहीं पाएगा। अब देखा ये जाए, वैसे तो 45 गुणे 75 3375 होता है, मुझे रटा हुआ है क्योंकि 15 का क्यूब होता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये 45 9 का मल्टीपल होता है। 9 का मल्टीपल तो ये है 5 नहीं, ये तीनों है 2 नहीं, एक ही है जो कि बी है। 3375 इज द राइट आंसर, ठीक है। और कैसे कह दिया, 15 का क्यूब होता है दया, 45 को 9 गुणे 5 बोलते हैं, 75 को 3 गुणे 25 बोलते हैं।
इधर से देखो, इधर से देखो, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई 9 और 1 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चा बच्चा जानता है। अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो साइड का स्क्वायर ही उनका एरिया होता है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, खत्म बात। एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या त्रियक ऊंचाई इतना, दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात करो। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पाई सब में लगा था, लेकिन यहां पाई यानी 11 का मल्टीपल आप देख सकते हो। ये होता है 9, ये नहीं होता, ये नहीं होता, 3 2 5 6 नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर देते तो आंसर जल्दी आता। अन्यथा ऐसे करके एक प्यारा सा शंकु बनाते हैं हम लोग। त्रियक ऊंचाई 25 है और कहीं ना कहीं 7 ये है जो कि रेडियस है। 7 24 25 एज ए ट्रिपलेट्स के बिहाफ पर हम यहां 24 चिपका देते। बोलो मेरे भाई, हां 7 24 25, ठीक है। शंकु का आयतन तो 1/3 ऐसे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और 7 × 7 रखेंगे और हाइट 24। घर में बैठ के कैलकुलेट करना, 1232 आ जाएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इससे गुणा करने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 2527, इसमें किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है x का, और करते ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी a स्क्वायर बन जाए। बहुत अच्छी बात है। देखो अगर हम दिमाग ना लगाएं तो भी हम आंसर निकालने में सक्षम है। कैसे? पहली बात तो ये है कि हम ये जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम संख्या 2 3 7 8 नहीं होती। किसी भी पूर्ण वर्ग की यूनिट प्लेस डिजिट 2 3 7 8 नहीं होती। दूसरी बात ये जानते हैं कि अगर 15 का स्क्वायर निकाल लो, 25 का स्क्वायर निकाल लो, तो लास्ट में 25 होना मैंडेटरी है। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस आपको दे रहे हैं, वरना हम कर तो देंगे। ठीक है, स्क्वायर प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में पढ़ लो, आत्मा खुश होगी। अब मालूम चला हम 15 का गुणा कर रहे हैं, सपोज दैट 15 का हम जब यहां गुणा कर रहे हैं तो 7 पना 35 यूनिट प्लेस पे 5, लेकिन 25 बनना है तो 15 के गुणा से 25 बनना मुश्किल है। हाँ 15 सत्ते 105, 10 हासिल, 15 दूनी 30 और 10 नहीं बनेगा, यानी ये एलिमिनेट हो गया। देखो एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं वो समझो। फिर हम देख रहे हैं कि 7 का गुणा तो 7 सत्ते 49, ये हो सकता है। 21 का गुणा यूनिट प्लेस पे 21, तो यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा, और 7 होता नहीं तो ये भी नहीं होगा। 19, 9 सत्ते 63, अगर हम 19 का कर रहे हैं 9 सत्ते 63 तो 3 भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, जिनको ये चीज समझ में आ गई उन्हें खुशी मिल रही होगी, और जिनको ये चीज नहीं समझ में आती कि सर हम चाहे जो कर लो हम समझेंगे नहीं। ठीक है, ज्ञान बहुत जरूरी चीज है, उसी का मैंने इस्तेमाल किया। जिनको वो नहीं समझ में आया, अब वो बच्चे क्या करें, हवन, हाँ, फिर वो इसको ब्रेक करे। ब्रेक भाई 2 से जाता नहीं, 3 से डिस्टेंस हम जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का इवन होना चाहिए, 7 से देखो, और मुझे मालूम है 7 से जाएगा। 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 छंग 42, और ये चला गया। ये वैल्यू तो हमारी 19 का स्क्वायर होती है, लेकिन ये 7 किसी का नहीं होता, तो इस 7 को एक 7 की जरूरत है, तभी ये स्क्वायर बनेगा। दैट्स वाई 7 इज द राइट आंसर। लेकिन ये सोचने के लिए आपको दिमाग चाहिए, अभ्यास।
अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिया है, वो इसीलिए दिया है कैलकुलेटर लिख के गए उनके साथ खेला हो। हाँ वो कैलकुलेटर उससे अली देखो यूनिट प्लेस पे 9, जय माता दी। हाँ हो गया, एक ही के लास्ट में 9 है। एबीसी किसी काम को 11, 33, 48 दिन में कर लेते हैं। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 11, 33, 48 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम देखोगे तो देखो एक चीज समझो, 11, 33 से तो 33 आ जाएगा, 33 के अंदर 3 छुपा है, इसके अंदर के 3 खा जाओ तो 16 हो जाएगा, ये एलसीएम होगा। 11 से भाग दोगे तो यहां 48 आएगा, 33 से 16 आएगा, 48 से तो 11 आएगा, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। 16 थे 48, 4 हासिल, 48 और 4 52, 528 इसका एलसीएम हो जाएगा। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद कार छोड़ देता है, यानी टोटल लड्डू जोड़ दीजिए 8, 6, 1 हासिल 1 गया, 4, 1, 5, 1, 6 यानी 75 हो गया। कितना हो गया? एक दिन में तीनों मिलकर 75 लड्डू बना लेते हैं। और बनाने कितने हैं ये, लेकिन इन्होंने तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, एक दिन में 75 तो 2 दिन में 150 लड्डू बन गए। 2 दिन में 150 बन गए तो बचे कितने लड्डू, इसमें 150 कम कर दो, 8 ऐसे आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7 ऐसे आ जाएगा, 378 लड्डू बचे। अब कौन बनाएगा? तो ए कहता भैया हम तो बनाएंगे नहीं, हम तो छोड़ छाड़ के जा रहे, तो कौन बनाएगा? बी और सी। ये दोनों मिलकर 27 लड्डू पर डे बनाते हैं। कितना? 27। इस 27 से भाग दे दो, 27 एकम 27, फिर 108 यानी 14 बार में चला जाएगा, यानी शेष कार 14 दिनों में होगा। सबको ये चीज आती है, ये टफ नहीं है आज की डेट में। जो टफ होते हैं वो हम बता ही देते हैं, अब इसे हम टफ की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्लियर ना? एक छात्र 5 सप्ताह में किराने के सामान पे खर्च करता है। अब बताओ औसत। अब इसमें क्या चाहते हो? जोड़ लो, ये 600 हो गया, उधर 400 है, फिर 5, 1500 टोटल हो गया, जोड़ लीजिए, और 5 से भाग दे दीजिए, 300 ऑन एन एवरेज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन में कहता है एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पे खर्च करता है। हर बंदे का वेतन होता है 100%, 74% खर्च कर दिया तो बचा होगा उसका 26%। ठीक है, 26%। यदि वह हर महीने 385 परिवहन पर, 2725 किराने पर और शेष 621 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? समझ गए ना? क्लियर? बस इसको सॉल्व करना है, मासिक वेतन 100% आएगा। पांच 5, 10, 1, 11 हासिल 1 गया, 8, 2, 10, 2, 12 और 1, 13 हासिल 1 गया, 7, 6, 13, 1, 14, 15, 16, 17 हासिल 1 और 2 और 1, 3, यानी 26% का मान 3731। अब मासिक वेतन बताओ, 100% का मान हमें निकालना है। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, 13 से यहां भाग देंगे
2% बराबर समथिंग आएगा, 50 का गुणा करेंगे तो 14,350 आ जाएगा, यानी इवन में आंसर आएगा। लेकिन ये 13 से भाग जाना भी तो चाहिए, भाग दो तो 2%, 13 दूनी 26, 26 फिर 113 आया, 113, 104 फिर 791 चला गया। अब इसमें 50 का गुणा करोगे तो यहां 50 का गुणा हो जाएगा तो आंसर वही होगा। अब कर लो, 0 ऐसे, 7 पना 35, 3 हासिल, 28 पंजे 140 और 3 14,350 इज द राइट आंसर। अब थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ गया, देखा 26 से भाग देंगे तो 2%, अब 2 में 50 का गुणा करेंगे तो एक ही इवन में है तो वही आंसर। तो ये आप लगा सकते हो कैसा माइंड चल रहा है। देखो सारा खेल ये होता है। अभी क्या है कि हम फ्री बैठे हैं, एक तरीके से 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ना, लेकिन पेपर टाइम खेला होता है, समझ गए। एक ट्रक 80 किलोमीटर की दूरी 40 kmph से अगले 44 की 9 औसत चाल, हम हर जगह मैंने पढ़ाया है क्या कि जो एवरेज स्पीड होती है ना मेरे भाई, वह टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे, पहले 80 किलोमीटर और फिर 44, तो आप 80 और 44 ऐसे लिख देंगे, और 80 40 की स्पीड से तो 80/40 ऐसे लिखेंगे, और 44/9 ऐसे, क्योंकि आप जानते हो ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थोड़ा सा वैसा लग रहा है पर होता यही है। अब ऊपर तो 124 हो गया और नीचे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, पर इतना समझ में आ रहा है कि ये 2 आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 44 में जोड़ोगे तो 62/9 हो गया। 62 से ये गया 2 बार में, 2 का गुणा 9 में 18 आ गया। कैसा लगा, जो डिफिकल्ट लग रहा था वो आसान हो गया। कहता है 2 8 12 का 4th प्रोपोर्शनल और 9 4 का मीन प्रोपोर्शनल के अनुपात। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 4th प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे A:B, C:D। तो जो इनका रेशियो होगा वही इनका होगा, मोटा मोटा। अगर हम एक्सपर्ट बने तो 2 का 4 गुना 8 होता है, तो 12 का 4 गुना 48 हो जाएगा, यानी 4th प्रोपोर्शनल की वैल्यू 48 आएगी। और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB। तो 9 और 4 का अंडर रूट ले लोगे तो 6 हो जाएगा, और 48 6 का रेशियो देखोगे तो 8 48 8:1 आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा आपको समझ भी नहीं आया, उस मासूम के लिए हम ऐसे करते हैं 2:8 ऐसे, 12:D। हमें D को ही 4th प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब सजा लेते हैं, सजाने में नहीं, सजाएंगे नहीं, हमने ऐसे भी बताया इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होता है, यानी 2D बराबर 12×8 = 96, तो D बराबर 48 हो गया। अब तो खुश ना, वो D 48 यहां एक बच्चा ऐसे कर रहा है, एक वैसे कर रहा है। और मेन प्रोपोर्शनल इनका अंडर रूट लेना होता है मल्टीप्लाई करके, तो 48 और 6 8:1 आ जाएगा। सारा खेल है अभ्यास का, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% छूट देता है, लाभ या हानि। ये तो सभी जानते हैं क्या, अपना फंडा कि x + y xy/100 देखा ये जाए कि 64% अधिक अंकित करता है। 100 में मतलब 64 प्लस का हो गया, फिर 25% छूट देता तो माइनस का 25 हो गया। दोनों का गुणा करोगे तो 2500 का 100 10 हासिल, 150 और 10
और बटा 100 ऐसे। 64 में 41 को आप कम कर दोगे तो 23% जो कि प्लस का आ रहा है, यही हमारा आंसर आएगा। 23% इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। 4 पेन 5 पेंसिल का मूल इतना है, 3 पेन 6 पेंसिल इतना है, 4 पेन 6 पेंसिल का मूल। तो मैंने आपको लेटेस्ट में कई बार बताया है कि हम पहले इस डेटा पे ध्यान देंगे, और मैंने हमेशा बोला है कि 60 से 70% आप इससे आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए क्या इसमें पॉसिबल है। इसमें मैं देख रहा हूं 4 6 का एचसीएफ 2 होता है, यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दया हमरे साथ खेला हो गया। सिर्फ 201 आंसर नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकते हैं। इसका मतलब वो चाहता है कि कलम चलाइए। असल बात यह है 4 पेन यानी 4x, 5 पेंसिल यानी 5y, 193 के 3 से भाग दे दो। पेन है तो 3x ऐसे, 6y ऐसे, जो कि 165 डिवाइड बाय 3 के, सॉरी अच्छा सही तो लिखा है अभी, 3x 6y 165। अब 3 से भाग दे दो, x प्लस 2y बराबर 55 आ जाएगा। किसी को इतने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4x प्लस 5y इतने का और x प्लस 2y इतने का, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई निकालते। दया समझ, यहां 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐसे करके घटा दीजिए, तो ये गया 8y से 5y गया 3y, 220 में से 193 घटाओगे 27 आएगा, यानी y बराबर 9 आया। y बराबर 9 आया, इसमें रख दो। x ऐसे 9 दूनी 18 बराबर 55 के, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 37x आ गया। अब हमें 4x चाहिए, तो 4 गुणे 37 और 9 गुणे 6 ऐसे। 37 दूना 74, 74 दूना कितना 148 और 9 गुणे 6 54, 202 आंसर आ जाएगा। प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन कम है, इस पैटर्न पे सेम क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव भी आए हुए हैं, ठीक है। यहां तो हम बच के निकल गए। 3 संख्या का अनुपात इतना, एलसीएम इतना। अब ये देखो, पहले तो ये 5 4 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वैसे संख्या क्या होगी 5x 4x 3x, 60x हो गया इसका एलसीएम, जो कि 4980 के। 0 से 0 काटा, हमें x का ही मान चाहिए और वही हमारा एचसीएफ होगा। अड़छंग 48, 83 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, एलजेब्रा का मैंने एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया था, जहां पर अच्छे क्वेश्चंस करा दिए थे, ये भी कराया है। यदि समीकरण इतने के दोनों मूल सार्व हैं, यानी बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कौन सा असत्य है? सत्य नहीं, सत्य नहीं है, यानी असत्य है। देखो रूट्स कॉमन है तो प्लस प्लस है, तो रूट्स होंगे माइनस माइनस। 3 एकम मतलब 2 एकम 2, यानी 2 और 1 इसके रूट्स हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है मैंने, तगड़ा व्यूज है, 2 लाख के ऊपर व्यूज है उस वीडियो में, समझ गए ना, देखना बहुत तगड़ा। तो ऐसे तेजी से करते हैं। अब यहां 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a 2 ही रख रहे हैं पहले, -2b प्लस c इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन गई। -1 रखो तो a ऐसे, -b प्लस c ऐसे, बस ये बन रहा है। देखो a माइनस b ये है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्यों? यहां -b इधर है तो उधर गया तो प्लस में हो गया। ये देखो 4a माइनस, ये भी ट्रू है,
तो फॉल्स कौन है? ये। तो बस जो गलत है वही आंसर। समझ गए? है ना आसान क्वेश्चन? तो कलम चलाने से आएंगे, निरंतर अभ्यास से आएंगे, और मेरे करण अर्जुन आएंगे। कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में इतना अवधि के लिए साधारण ब्याज। देखो एक चीज समझो, प्रिंसिपल ऑलवेज एज ए 100% होता है। एक साल में 12% ब्याज, तो 3 साल में 36% आपको एसआई मिलेगा। क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। और प्रिंसिपल में 36% जोड़ दोगे तो 136% हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाएगा। और दया हमको अमाउंट ही दिया गया 8500 इज द राइट आंसर। 8500 यानी 136% बराबर 8500 गिवन है। एसआई चाहिए सर, कैसे करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। देखो 17 से ये 500 बार में जाएगा, और 17 से ये जाएगा 8 बार में, यानी 8% का वैल्यू 500 है। अगर मैं 4% का वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर 250 होगा, क्योंकि 8% अगर 500 के है तो 4% 250 के होगा। और मेरे दोस्त यही 4% से 36% आना है तो 9 का गुणा होगा। तो इस 250 में भी 9 का गुणा कर लोगे, यानी 2250 आंसर आएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। सर दूसरा है आपके पास? जी हां दूसरा है। ठीक है, दूसरा क्या? अपने बस तरीके एक साल का 12%, 3 साल का 36% एसआई, यही चाहिए। 36 हमारा क्या होता है? 9 का मल्टीपल। वैसे तो 4 का होता है, तो सभी 4 के मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब खेला हुआ होगा। लेकिन 9 का मल्टीपल तो होना चाहिए। 9 का 8 2 10 होता नहीं, ये होता है, ये होता नहीं, ये होता नहीं, आंसर हो गया। समझ गए? तो ऐसे करके हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई सभी 50 के गुण है तो 4 का तो कोई है नहीं, इसका मतलब यहां पर खेला हुआ था ना, तभी तो। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे दिमाग लगा लेते हैं। अभ्यास सारा खेला। अब ये क्वेश्चन है तो पहले इस डेटा को आसान कर लो। 5/20 को ये समाज 1/4 के नाम से जानता है, 8/16 को 1/2 के नाम से, और 8/14 को 4/7 के नाम से। इसका एलसीएम ले लो तो समझ गए ना? एलसीएम मोदी जी नहीं, 7 चौक 28 एलसीएम आ जाएगा। यहां 7 आ जाएगा, यहां 14 आ जाएगा, और यहां 4 चौको 16 आ जाएगा। नीचे हटा दीजिए डेटा को, ये वाला, तो ये इनका रेशियो आ गया 7 14 16। कह रहा सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी सबसे छोटी के बीच का अंतर 9 है, और इनका 54 है। 9 बराबर 54 के, तो 1 बराबर 6 के। सबसे बड़ी संख्या 16 में 6 का गुणा कर दोगे 96 हो जाएगा आंसर। वरना जो एक्सपर्ट बच्चा है वो और एक्स्ट्रा सोचता है, कहता है प्रभु सर 16 का मल्टीपल आंसर। कभी कभी इसमें खेला भी होता है, हाँ डेटा ऐसा सेट कर देता है, पर 16 का मल्टीपल सिर्फ 1 है, बाकी कोई नहीं है। तो ऐसे भी, पर इसमें रिस्क भी है। ठीक है, मैंने अभी लेटेस्ट में ही एनटीपीसी में कई बार रिस्क हुआ है, तो खेला हो जाएगा। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पे 22% छूट देता है और 26% का लाभ अर्जित करता है 780 क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य। बच्चा जानता है, जब भी सीपी और एमपी पे बात हो रही होती है तो अपना फंडा क्या है? सीपी और एमपी, यानी 100 माइनस डिस्काउंट ऐसे और 100 प्लस प्रॉफिट ऐसे, ये चीज हो जाएगा। 22% की छूट, यानी 100 में 22 कम कर दो, 100 में 22 कम कर दो तो 78 आ गया, और 26% लाभ यानी 126 आ गया।
तो 78 बराबर 780 के, यानी इसका 10 गुना, इसका भी 10 गुना, आंसर 1260 हो जाएगा। है ना सरल? सही आंसर 27 का डी हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा आधार इतना है, ऊंचाई इतना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि वो होता है बेस इंटू हाइट। अब मुद्दा ये है कि अगर मैं यहां पर x बराबर 1, y बराबर 2 रखूं तो मुझे ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको साफ बताऊं तो पेपर टाइम क्या हमें ये सब सॉल्व करना चाहिए? नहीं ना। तो फिर सर क्या करेंगे? देखो, करने को मैं बहुत कुछ बता दूं, लेकिन ये जो प्लस माइनस का सिंबल है ना, वो हमको ले डूब सकता है। ठीक है, मान लो हमने बता दिया कि भाई ऐसा करो, y0 कर दो, सपोज दैट y0 किया, पहले बात सुनो, तो 3x प्लस 4x का गुणा 3x स्क्वायर प्लस 4x आना चाहिए। तो कई ऑप्शंस में हमको ये चीज मिल जाएगा। तो भैया खेला ना करो, एक गुणा कर लो, बड़ा सिंपल है, गुणा कर लो। 3x स्क्वायर ऐसे, 5xy, देखो पेपर के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, तरीके तो टीचर कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे, उनका काम ही यही है, दिन रात खेलना, पर मैं नहीं सोच पाता इतना। हाँ, 25y स्क्वायर और 5 चौका 20y, ये डेटा हमारे सामने आ गया। अब हमारी नजर सिर्फ ऑप्शंस में, अब सॉल्व करने में नहीं, कितना डेटा सेट करने में, ऑप्शंस पे निगाहें। देखो एक चीज समझो, इतना तो क्लियर हो गया कि ये चीज हमारी होनी चाहिए 4x माइनस 20y, तो इस ऑप्शन में नहीं है ये चीज, बाकी 3 में ये चीज नजर आ रही है। फिर देख रहा हूं माइनस का 20 xy है, तो इन दो डेटा पे नहीं नजर आ रहा है। देखो ये प्लस का, तो ये दोनों खत्म, बस अब एक ही बचा है आंसर, जो होगा देखा जाएगा। ये आपको डेवलप करना है स्किल। ये क्वेश्चन आपको बता दें, जब एएलपी का पेपर हुआ था ना 2024 में, वहां से आना चालू हो गया था, उसके बाद किसी में नहीं आया, एनटीपीसी में अब आया। ठीक है, ये भी है सिंपल। कहता है 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन से 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। ये एक छड़ है और ये 5 मीटर की छाया बनाती है। ये छड़ है, शैडो जमीन पे ही बनाएगी, तो 5 मीटर की शैडो बनाती है। उसी समय एक टावर जमीन से इतना ऊंचा है, अब उसी समय है तो इसी में ही लेके चलो, ऐसे करके। ये टावर है जो कि इतना ऊंचा है, तो टावर, अच्छा, छाया बनाती है। एक सेकंड, थोड़ा डायग्राम अच्छा बना है, हाँ थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। मैं एक साथ डायग्राम बना लेता हूं, आप तो समझ ही गया ना डायग्राम क्या, आपको अच्छा दिखना भी चाहिए ना। अच्छा अच्छा, देखिए ये डायग्राम, देखो पहली कंडीशन से आप देखोगे 14 मीटर छड़ है और 5 मीटर की छाया बना रही है। दूसरी में उसी समय एक टावर जमीन पर इतना मीटर छाया बनाता है, यानी 44.5 छाया बना रहा है और इसकी हाइट चाहिए। खत्म बात। देखा ये जाए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दो, हाइट अपॉन हाइट यानी h अपॉन 14 ऐसे, 90 के साथ थीटा एंगल लोगे 44.5, तो छोटे में भी 90 के साथ थीटा ही लोगे जो कि 5। बस इसे कैलकुलेट करो, 5 से जब काटोगे तो 5 से ये डेटा जाता है 8.9 इंटू 14 ऐसे हो जाएगा, और जो कि हाइट आ जाएगा। नचो को 36 यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 124.6 आंसर। कैसा लगा? है ना आसान? बोलो बोलो, क्लियर? अच्छा सेट है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, जब इससे पहले ये क्वेश्चन आया था
तो उसका ट्रिपलेट्स निकालना बड़ा आसान था। इसका ट्रिपलेट्स याद ही नहीं करता कोई। हाँ, हम ही नहीं याद करते, दूसरी बात है क्या? आप तो याद करते होंगे, ठीक है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा हो तो बात की। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले तो ये देखो, ये डेटा हमारे सामने है। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा तो वो x होगा, बाकी दोनों को कहीं चिपका दो, जैसे x - 18 यहां चिपका दिया, x - 27 यहां 25 यहां चिपका दिया। मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, इसका ट्रिपलेट्स 99% लोगों को नहीं याद है। क्यों? ध्यान नहीं देते ना हम लोग, ना हम देते ना आप, सीधी सी बात। हमने देखा इसका अंतर कितना है, 7। अब 7 का डिफरेंस वाला ट्रिपलेट्स किसी को याद नहीं है, वो होता है 48, 55, 73। और बताओ, 48, 55, 73, यहां पर ही हमारा 7 का डिफरेंस है। पर वही बात हुई ना, समझ गए ना कि सर रटा है, तो ये तो ट्रिपलेट्स वैसे भी याद किए जाते हैं। तो ये होता है, अगर हमें एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट, क्योंकि अब तो फिट हो गया। देखो रिस्क बना रहता है हमेशा, पर इसका अंतर देखो अपने आप क्लियर हो जाएगा। भाई इसका अंतर कितना है? अगर मैं 23 का अंतर आ रहा है, नहीं 18 का अंतर आ रहा है, 18, 15, 3, 18। देखो इसका अंतर 18 है ना, और इसका अंतर देखो 25 है। इससे घटाओ, देखो 25 अंतर है, सही है। 1/2 48 गुणे 55। तो जो बच्चा ज्यादा एक्सपर्ट है वो 1320 आंसर मार देगा। भाई 5 से जाएगा 24, 24 का 4 गुणे 5, लास्ट में 0 आ जाएगा। लेकिन मैं एग्जाम सेंटर में होता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मुझे नहीं याद है, साफ सुथरी बात, ठीक है। तो मैं क्या करता, पाइथागोरस थ्योरम लगाता तेजी से, क्योंकि हमें तो आंसर निकालना ही निकालना है। सीधे मैं ऐसे लिखता, या सीधे इस लाइन को लिखता भी नहीं, माइंड से करता। इसको लिखता x² 18 का 324 x, और एक सेकेंड में हिला हो गया, 324, 18 दूनी 36 x² 625, और 25 दूना 50 x बराबर x² से x² गया, एक x² आया, इन दोनों को जोड़ा तो 86x आया, इन दोनों को जोड़ा 5 4 9 ऐसे, 4 4 8 ऐसे, 949 बराबर 0। कुछ ऐसा हो जाए कि ये बन जाए। तो ये जो बन रहा है ना मेरे भाई, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आसान नहीं, इसके फैक्टर पे ध्यान दो। तो मुझे दिख गया 13 7 91 और 39, यानी 73 गुणे 13 हो गया, जिसके माइंड में एकदम क्लिक किया। और इसका सम करोगे तो 86, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, और 73 और 13 ये आ गया x का मान, यानी ये 73 हो गया या 13 हो गया। अब 13 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 13 में 25 जाएगा, माइनस में 13 से ये भी जाएगा, तो माइनस में रखना नहीं, इसलिए 13 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 73 कंसीडर करेंगे। अब बाकी तो समझ गए ना, 73 में ये लेस करोगे 18 तो 55 आ जाएगा, और 73 में 25 लेस करोगे तो 48 हो जाएगा, और उसके बाद आंसर निकालोगे। तो ये समय लगना ही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं जो हम लोग तैयार नहीं करते, ठीक है। अब याद कर लेना, भविष्य में आए तो 48 55 73 अंतर 7 का होता है। अंतर वाला तो सिर्फ हम एक ही का याद करते हैं, 3 4 5 जिसका एक एक का अंतर होता है, बाकी में हम दिमाग लगाते हैं। इससे पहले जब ये आया था क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसमें आपको जनरली ये करते हैं लोग। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद। PDF टेलीग्राम में